नमस्कार, मैं डॉक्टर गुड़िया कुमारी, वैशाली की डिस्ट्रिक्ट वेक्टर बॉर्न नियंत्रण पदाधिकारी। आज इस मौके पे मैं रेडियो गूंज के माध्यम से अपनी वैशाली की जनता में कुछ अपना संदेश भिजवाना चाहती हूँ। प्रतिवर्ष की भांति 2017 में शुरू किया गया ये मलेरिया दिवस जो है वो प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 25 अप्रैल को मनाया जा रहा है। इस वर्ष का थीम है हमारा मलेरिया डाई विथ अस, री इन्वेस्ट, री इम्प्लीमेंट and reignite. This is the theme for malaria eradication program for this year, है ना। तो इसका मतलब ये है कि सरकार के द्वारा हम लोग उस जोन में जाना चाहते हैं जहां जीरो मलेरिया, जिसको हम रोक सकते हैं, उसके साथ हमें लड़ना होगा और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छी रखनी होगी, जिससे हम लोग जीरो मलेरियल जोन अपने वैशाली को बना सकें। इसके लिए बड़ी बड़ी हेल्थ एजेंसीज के द्वारा जो हमारे लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, है ना, उनको हमें फिर से देखना होगा। उनको हमको फिर अच्छे ढंग से री इम्प्लीमेंट करना होगा। और री इग्नाइट मतलब कि पूरे जोशो खरोश के साथ हमें इससे लड़ाई लड़ते हुए आगे बढ़ना है। तो लड़ाई तो कोई अस्त्र और शस्त्र से लड़ना नहीं है, इसमें जनरल क्लीनलीनेस का बहुत बड़ा रोल है। आप अपने आसपास के पर्यावरण को साफ सुथरा रखिए। आप पानी वाले जगहों में, स्विमिंग में, इस सब जगहों में ज्यादा ना जाएं, है ना। फुल स्लीव के सूती कपड़े अगर आप पहन सकते हैं तो वो आपको मलेरिया के बाइट और हीट स्ट्रोक दोनों से बचाता है। तो इसलिए ये जरूरी है कि हम अपने आसपास के वातावरण को साफ सुथरा रखें। रात में सोते वक्त ऑलवेज ऐसे मौसम में या हर मौसम की ही एक आदत बननी चाहिए कि मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल किया जाए। अब मॉस्किटो नेट को गिरा दिया है और वो चारों बगल से खुला पड़ा है बेड के किनारे, तो उसका कोई खास फायदा तो होता नहीं है। तो वैसी जगहों में ये स्पेशल इंस्ट्रक्शन है कि मॉस्किटो नेट लगा के, भले आप खुली आसमान के नीचे ही क्यों न सो रहे हैं, है ना, खुले बदन भी आप सो रहे हो गर्मी की वजह से, लेकिन अगर आपका बेड चारों बगल अच्छे से मॉस्किटो नेट दबा के लगाया हुआ है, जिसमें मलेरिया का प्रवेश नहीं हो सकेगा, मलेरिया मच्छर का, तो संभवतः बहुत हद तक इस बीमारी से निजात मिल पाता है। इस क्रम में हम लोग यही कर रहे हैं कि हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं, लोगों को इस विषय में अवेयर करा रहे हैं कि हाँ भाई, आप अपने आसपास साफ सुथरा माहौल रखें। अपने भीतर किसी भी तरह का मलेरिया का लक्षण अगर आपको दिखाई देता है, अगर आपको तेज सर दर्द, जाड़ा दे के बुखार, ये सारी चीजें जो कि 2-4-5 दिन से ज्यादा से आपके साथ बनी हुई हैं, तो आप फिर इंतजार न करें कि ये बुखार खुद ही उतर जाएगा। सरकार के द्वारा दिया हुआ सारी सुविधाएं हमारे हर पीएचसी में, हर सदर में, हर जगह उपलब्ध है, जिससे कि हम लोग मलेरिया किट के द्वारा तुरंत मलेरिया की जांच करते हैं। हम लोग अभी आशा को भी इस मलेरिया जांच क्रम में घर घर भेज रहे हैं और पर स्लाइड 15 रुपया ये मलेरिया की जांच की मात्रा को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से नए इंसेंटिव का ऐलान किया गया है
कि आशा दीदी जो अपने साथ मलेरिया का किट रखेंगी और उनके भ्रमण के दौरान अगर उनको कोई मिलता है जिसको कि जो बुखार चल रहा है, जिनको जाड़ा दे के बुखार आ रहा है, जिनको तेज सर दर्द हो रहा है, उसके खून की जांच आशा दीदी वही अगर करती हैं तो उनको 15 रुपया प्रति जांच पे बना सरकार की ओर से दिया जा रहा है। और अगर उस जांच में कोई भी व्यक्ति जो आशा के द्वारा जांच किया गया उसमें अगर वो पॉजिटिव पाया गया तो आशा का दूसरा फर्ज होता है कि वो पेशेंट को स्वास्थ्य जो भी सुविधा उपलब्ध है या तो पीएचसी से या सदर से वो दवा ले करके और मरीज को फॉलो अप करे, पूरा कोर्स दवा का खिलवाए। इस कार्य के लिए आशा दीदी लोग के लिए 200 रुपया प्रति एक पॉजिटिव केस को फुल ड्रग थेरेपी खिलाना और फॉलो अप करना 15 डेज तक उनको, इसके लिए सरकार की ओर से सुविधाएं बढ़ाई गई हैं। तो इन सब सुविधाओं का आप लोग लाभ ले, है ना। आसपास साफ सफाई रखें, किसी भी बीमारी को लंबे समय तक ना झेले। ये एक प्लाज्मोडियम के पैरासाइट के द्वारा होता है, प्लाज्मोडियम होता है, लेकिन इसका वाहक जो होता है वो फीमेल एनोफिलीज मच्छर होता है।